हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेवर लेट मी गो के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे मैगी और पाम को साथ में दिखाया जाता है। मैगी पाम से कहती है कि पाम को उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। पाम कहता है कि अगर वो झगड़ा नहीं करता तो वो लोग वैसे भी उनकी बातें नहीं सुनते। मैगी कहती है पर वो बस एक कैमरा था और पाम की लाइफ उस कैमरे से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो पाम के हाथ में लगी चोट को देखने लगती है। तभी वहाँ पे न्यूंग आता है। मैगी उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। न्यूंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं और वो खुश है कि मैगी को उसका कैमरा मिल गया। मैगी कहती है पर न्यूंग वहाँ टाइम पे कैसे पहुँचा और उसे कैसे पता चला। न्यूंग उसे कहता है कि उसने तो मैगी को पहले ही कहा था कि वो बाद में उनके पास आएगा और वो जब उनके पास पहुँचा तो उसने उन दोनों को प्रॉब्लम में देखा तो वो उन लोगों की हेल्प करने चला गया। और न्यूंग को अब इन सारी चीजों की आदत हो चुकी है। पाम के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताने के बाद उसे इस चीज का एहसास हुआ कि उसे इन सब को सीखने की जरूरत है। पर ये अच्छी बात है कि पाम के पास चांस है अगली बार न्यूंग के अलावा किसी और को बचाने का। ये सारी बातें वो पाम की तरफ देखकर उदास होकर कह रहा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पाम उसे कहता है कि क्या वो उसे ड्रॉप कर दे, पर न्यूंग उसे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो मैगी के साथ रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैगी पाम से कहती है कि क्या पाम को चिढ़ नहीं होती जब पाम को अपनी फीलिंग्स ऐसे छुपानी पड़ती है, वो फीलिंग्स जो उसके मन में न्यूंग के लिए है। पाम उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। मैगी उसे कहती है कि क्या पाम चौंक गया और जिस तरह से पाम न्यूंग की तरफ देखता है और उसका ध्यान रखता है, इसी चीज से पता चलता है कि वो न्यूंग से प्यार करता है। पाम उसे कहता है कि उसे कैसे पता कि पाम न्यूंग से प्यार करता है। उसने ये बात तो उसे कभी भी नहीं कहा। मैगी उसे कहती है कि ये सब कुछ पता चल जाता है और पाम अपने आप से तो झूठ कह सकता है पर वो मैगी से झूठ नहीं कह सकता। वो डांस क्लास में ही सब कुछ समझ गई थी कि पाम न्यूंग को प्यार करता है। हर बार जिस तरह से पाम न्यूंग की तरफ देखता था जब भी न्यूंग पियानो प्ले करता था, वो न्यूंग की तरफ इस तरह से देखता था जैसे कोई इंसान अपने लवर की तरफ देखता है। और हमें वो पल दिखाया जाता है जब भी पाम न्यूंग की तरफ देखता था। मैगी कहती है और जब पाम मैगी के साथ डांस कर रहा था पर इसके बाद भी पाम का पूरा ध्यान बस न्यूंग की तरफ था और वो कंटिन्यू बस न्यूंग की तरफ ही देख रहा था जैसे कि न्यूंग में ही पाम की पूरी दुनिया हो। और ये बात मैगी अच्छे से समझ सकती है कि पाम न्यूंग के प्यार में पूरा पागल है। पहले मैगी को पाम पे क्रश था पर जब उसने पाम को न्यूंग की तरफ पहले दिन से ही देखते हुए देखा, जिस दिन पाम और न्यूंग पहली बार डांस क्लास में आए थे, मैगी उसे दिन समझ गई कि उसका कोई भी चांस नहीं है तो इससे अच्छा वो पाम की फ्रेंड ही बन जाए। पाम उसकी बातें सुनकर स्माइल करके उसे थैंक यू कहता है। वहीं हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉपर स्विमिंग कर रहा होता है। तभी बेन चॉपर के पास आता है। चॉपर उसे कहता है कि बेन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसके भी स्विमिंग के क्लासेस हैं। बेन उसे कहता है कि नहीं, वो चॉपर से मिलने आया है। चॉपर उसे कहता है कि क्यों, क्या उसने फिर से किसी से झगड़ा किया और वो चॉपर को उस झगड़े में अगेन डालने आया है। बेन उसे कहता है कि क्या चॉपर पागल है। बेन तो बहुत शांत लड़का है, अगर कोई उसे पहले परेशान ना करे तो बेन कभी भी किसी से भी झगड़ा नहीं करता, उसे तो बस चॉपर से बात करनी है। चॉपर उसे कहता है कि क्या कोई सीरियस बात है। बेन उसे कहता है कि हाँ, एक सीरियस बात है और वो बात चॉपर और
बेन के बारे में है। आगे चॉपर को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फेस पे कुछ लगा रहा होता है और बेन उसके पास बैठा होता है। वो कंटिन्यू चॉपर की तरफ देख रहा होता है। चॉपर उसे कहता है कि बेन चॉपर की तरफ क्या देख रहा है। बेन उसे कहता है कि अगर वो सच कहे तो वो दोनों जब क्लास 10 में थे तो उसे कभी भी ये नहीं लगा कि चॉपर गुड लुकिंग है। चॉपर उसे कहता है कि हाँ, चॉपर कभी भी बेन के टाइप का नहीं था। वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं। चॉपर बेन से पूछता है कि किस सीरियस चीज के बारे में बेन को चॉपर से बात करनी थी। बेन चॉपर को थैंक यू बोलता है कि चॉपर ने उसकी हेल्प की उस इंसान को पता करने में जिसने न्यूंग और बेन को एक्सपोज किया था। चॉपर उसे कहता है तो क्या यही वो सीरियस बात है? न्यूंग तो चॉपर का कजन है और बेन उसका दोस्त है, तो चॉपर उन दोनों की हेल्प क्यों नहीं करता? बेन उसे कहता है कि क्या उसे न्यूंग के बारे में कुछ पता है और क्या चॉपर के डैड न्यूंग को ढूंढ रहे हैं। चॉपर ये बात सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उसके डैड न्यूंग को जरूर ढूंढ रहे हैं, पर उसकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे जान से मारने के लिए, और वो ये बात बेन को तो बता नहीं सकता, इसीलिए वो उदास हो गया। पर वो बेन से कहता है कि हाँ, उसके डैड न्यूंग को ढूंढ रहे हैं और न्यूंग जल्दी वापस आ जाएगा और बेन और न्यूंग अगेन एक दूसरे को डेट करने लगेंगे। बेन चॉपर से कहता है कि उसे चॉपर से कुछ बात करनी थी और क्या चॉपर अभी भी बेन को लाइक करता है। चॉपर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि क्यों, बेन ये बात क्यों पूछ रहा है। बेन कहता है बस उसे जानना है और उसे चॉपर से माफी भी मांगनी थी क्योंकि उसने चॉपर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था जब चॉपर ने बेन से अपने दिल की बात कही थी, और इसके बाद चॉपर बेन से दूर जाने लगा। चॉपर उसे कहता है तो बेन क्या चाहता था, चॉपर और क्या करता, वो उस इंसान के करीब कैसे रहता जिसे चॉपर तो लाइक करता है, पर वो इंसान चॉपर को लेकर कुछ भी फील नहीं करता। बेन उसे कहता है कि चॉपर बेन और न्यूंग को मिलाने में हेल्प करता है, तो क्या इस चीज से चॉपर को तकलीफ नहीं होती या वो अब बेन को लाइक नहीं करता। चॉपर उसे कहता है कि बेन को ये बात क्यों जाननी है और बस इतना है कि चॉपर अब ठीक है तो बेन पुरानी बातें भूल जाए। बेन उसके करीब आकर कहता है कि अगर वो चॉपर से कहे कि उस वक्त बेन ने उसे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि बेन खुद को मान नहीं पा रहा था कि वो असल में क्या है और वो सच में लड़कों को पसंद करता है, पर बेन अब ये बात जानता है कि वो सच में क्या फील करता है। वो उसके करीब आकर कहता है तो क्या चॉपर के मन में अब भी बेन के लिए फीलिंग्स है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पाम हॉस्टल में वापस जाता है जहां वो देखता है कि वो गुंडे उसकी मॉम को जबरदस्ती अपने साथ में ले जा रहे होते हैं और न्यूंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसके मॉम को ले जाते हैं। आगे न्यूंग और पाम उन गुंडों के पास पहुंचते हैं और पाम उन्हें जाकर कहता है कि वो लोग उसके मॉम को क्यों लेकर आए। एक आदमी उसे कहता है कि उसके मॉम ने उन्हें उधार के पैसे नहीं चुकाए, तो उनके बॉस ने पाम के मॉम को किडनैप कर लिया। पाम ये सुनकर उन्हें पीटने लगता है, पर वो सारे लोग अपने पास से गन निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पे उनका बॉस आता है और उन्हें कहता है कि वो लोग ये सब ना करे, उन्हें पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना। वो लोग पाम की मॉम को लेकर आते हैं और पाम की मॉम से कहते हैं कि उनका बेटा बहुत डेयरिंग है, वो उन्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ गया। पाम की मॉम पाम से कहती है कि वो दोनों घर जाए और उसकी मॉम ये सब कुछ संभाल लेंगी। वो दोनों इन सारी चीजों से दूर रहे, वो इन लोगों के सारे पैसे चुका देंगी। पर वो आदमी कहता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगी, उन्हें बहुत ज्यादा टाइम दिया गया, वो पैसे तो रिटर्न नहीं कर पाई और उस आदमी को अपने पैसे आज ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें यहीं पे उनके लिए काम करना होगा। और ये कहकर वो पाम की मॉम से गंदी बातें कहने लगता है। पाम ये सब सुनकर गुस्सा होने लगता है और वो कहता
समझाता है कि वो लोग उसके मॉम के साथ ये सब नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है पर क्यों नहीं, उसने ये जगह खोली है और वो सब कुछ इलीगल ही करता है, पर पुलिस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और अगर पाम चाहता है कि उसके मॉम के साथ कुछ भी बुरा ना हो तो उसे सारे पैसे चुकाने होंगे, और अगर आज उसने सारे पैसे अरेंज नहीं किए तो वो अपनी मॉम को उन लोगों से बचा नहीं पाएगा। ये कहकर वो लोग पाम की मॉम को अंदर ले जाते हैं और पाम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता। पाम और न्योंग घर वापस आते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि वो पैसे कैसे अरेंज करेंगे। न्योंग पाम से कहता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, क्या उसने अपने डैड को कॉल किया। पाम कहता है कि हाँ, पर उनका कॉल नहीं लग रहा। न्योंग कहता है कि न्योंग के पास पैसे हैं, पर इसके लिए उसे अपने एटीएम को यूज करना होगा। पाम न्योंग से कहता है कि ये सब बहुत रिस्की है और अगर न्योंग के अंकल को पता चल गया कि न्योंग कहाँ है तो क्या होगा। न्योंग उसे कहता है कि अभी न्योंग के बारे में सोचने का टाइम नहीं है और पाम को अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। क्या वो अपनी मॉम को उस आदमी के पास काम करते दिखना चाहता है, यही बस एक रास्ता है। पाम हार कर न्योंग की बात मान लेता है। न्योंग उसे कहता है कि न्योंग पैसे निकाल कर अकेले वहाँ देने जाएगा और पाम को न्योंग के साथ आने की जरूरत नहीं है। पाम उसे कहता है कि नहीं, ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर उन लोगों ने न्योंग के साथ कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा। न्योंग उसे कहता है कि पाम इतना ज्यादा गुस्से वाला है, तभी न्योंग उसके साथ जाना नहीं चाहता और क्या पाम को न्योंग पे भरोसा नहीं है। पाम उसे कहता है कि हाँ, उसे न्योंग पे भरोसा है, पर उसे न्योंग की फिक्र हो रही है। न्योंग उसे कहता है कि अगर आज न्योंग ये सब नहीं कर पाया तो वो अपनी फैमिली का वारिस नहीं है। ये कहकर वो पाम को हक करता है। आगे वो लोग पैसे निकालने जाते हैं। इसके बाद न्योंग अकेले उन गुंडों के पास पैसे देने जाता है। वो आदमी न्योंग से पूछता है कि क्या ये पूरे पैसे हैं। न्योंग कहता है कि हाँ, इसमें पूरे पैसे हैं, तो वो अब पाम की मॉम को जाने दे। वो आदमी उसे कहता है कि न्योंग कौन है और वो उन लोगों के पैसे क्यों दे रहा है, क्या वो भी उनका बेटा है। न्योंग उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि न्योंग कौन है, बस न्योंग को ये चीज पसंद नहीं है जब लोग किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और भले ही पाम की मॉम ने उन लोगों से पैसे लिए थे, पर उनका पाम की मॉम पे कोई भी राइट नहीं है। वो आदमी उसे कहता है कि न्योंग तो बहुत डेयरिंग है, वो अकेले यहाँ पैसे देने चला आया और वो यहाँ आकर उसे लेक्चर भी दे रहा है। वो उससे पैसे तो ले रहा है, पर वो पाम की मॉम को यहाँ से जाने नहीं देगा और वो न्योंग को भी जान से मार देगा। ये कहकर वो न्योंग के तरफ गन पॉइंट करता है, पर न्योंग उससे नहीं डरता और वो उस आदमी के सामने चला जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि वो न्योंग को नहीं मार सकता क्योंकि उसे बस पैसे ही चाहिए थे और न्योंग उसके जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता है, और अगर न्योंग गायब हो गया तो वो सारे लोग बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे न्योंग पाम के मॉम के साथ घर वापस आता है और जहाँ पाम उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा होता है। पाम अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो ठीक है। पाम की मॉम कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और उन लोगों ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। उनके कुछ भी बुरा करने से पहले न्योंग ने उन्हें पैसे दे दिए और वो न्योंग को थैंक यू कहती हैं। वो उसे कहती हैं वो उसके पैसे जल्दी वापस नहीं कर पाएंगी, पर वो उससे वादा कर रही हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके पैसे वापस करने की कोशिश करेंगी। न्योंग कहता है कि कोई बात नहीं और उन्हें पैसे वापस नहीं करने होंगे। पाम की मॉम कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो उसे उसके पैसे जरूर वापस करेंगी। न्योंग उन्हें कहता है कि ठीक है, तो जब उनके पास पैसे हो तब वो वापस कर सकती हैं। पाम की मॉम पाम से कहती है
कि अब उन्हें समझ आया कि पाम न्यूंग को इतनी ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों करता है, क्योंकि न्यूंग बहुत प्यारा है। न्यूंग उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और पाम की मॉम पाम को भी थैंक यू कहती हैं। वो उसे कहती हैं कि वो जानती हैं कि पाम ने उनकी हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट किया। वो न्यूंग से कहती हैं कि न्यूंग ने उन्हें मॉम कहा, वो उन्हें पहले की तरह आंटी क्यों नहीं कहता। न्यूंग उन्हें कहता है कि वो न्यूंग को उन्हें मॉम कहने दे, क्योंकि न्यूंग भी अपने मॉम को मिस करता है। पर अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, और न्यूंग उन्हें दोबारा से आंटी कहने लगेगा। पाम की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, और न्यूंग जो भी चाहे उन्हें कह सकता है। और ये तो बहुत अच्छा है कि अब उनके दो बेटे हैं। उनकी बातें सुनकर पाम और न्यूंग स्माइल करने लगती हैं और पाम की मॉम उन दोनों को हक करती हैं। आगे पाम और न्यूंग को साथ में लंच करते दिखाया जाता है और पाम न्यूंग को खुद से श्रिम्प पिल करके खाने से मना करता है। वो उसे कहता है कि वो उसके लिए ये सब करेगा और लवर्स एक दूसरे के लिए ये सब करते हैं। और न्यूंग ने ही तो पाम से कहा था कि यहाँ रहने के दौरान पाम न्यूंग का बॉयफ्रेंड है, तो न्यूंग पाम को ये सब करने दे। न्यूंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और वो उसकी बातें मान जाता है। पाम उसे अपने हाथों से खिलाने जाता है। न्यूंग उसे कहता है कि क्या पाम न्यूंग को अपने हाथों से भी खिलाएगा। पाम उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और कपल्स हमेशा एक दूसरे को अपने हाथों से ही खिलाते हैं। न्यूंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और उसके हाथों से खाता है। तभी वहाँ पे पाम के मॉम भी आ जाती हैं और पाम से कहती हैं कि पाम ने तो अपनी मॉम के लिए कभी भी ये सब नहीं किया। पाम कहता है कि वो उन्हें भी ये सब करके देगा, पर उसकी मॉम कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और पाम ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही करे। और वो लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। आगे रात में न्यूंग अकेले बैठा होता है। तभी पाम उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसे न्यूंग से माफी मांगनी है। न्यूंग उसे कहता है कि किस बात के लिए, और पाम ने तो न्यूंग के साथ बहुत कुछ गलत किया। पाम उसे कहता है कि उसे न्यूंग को सॉरी कहना है, क्योंकि उसने न्यूंग पे भरोसा नहीं किया था कि न्यूंग अपना ख्याल नहीं रख सकता, पर न्यूंग तो अपना ख्याल रख सकता है और आज भी उसने अपने और उसकी मॉम का ख्याल रखा। न्यूंग मुंह फुलाकर कहता है कि क्या पाम को और कुछ भी नहीं कहना। पाम उसे कहता है कि पाम को नहीं पता कि उसने न्यूंग के साथ और क्या बुरा किया। क्या न्यूंग उसे बता सकता है। न्यूंग उसे कहता है कि न्यूंग उसे सोचने का एक और मौका दे रहा है। पाम सोचने लगता है, पर उसे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने और क्या गलत किया। न्यूंग उसे कहता है कि क्या मैगी बैंकॉक वापस चली गई। पाम ये सुनकर स्माइल करने लगता है और न्यूंग से कहता है तो क्या न्यूंग मैगी की वजह से जेलस हो रहा है, तो क्या पाम को इस वजह से न्यूंग से माफी मांगनी होगी। न्यूंग उसे कहता है कि क्यों, और क्या न्यूंग उसे जेलस नहीं लग रहा। न्यूंग पाम का बॉयफ्रेंड है तो न्यूंग का ये सब करने का हक है, पर कोई बात नहीं। और न्यूंग समझ गया कि वो दोनों बस ऐसे ही डेट कर रहे हैं और वो पाम को ये सब सोचने से नहीं रोक सकता। वो उसे फोर्स नहीं कर सकता कि पाम उन सारी चीजों को फील करे जो पाम फील नहीं करता, और पाम न्यूंग का नहीं है। ये कहकर न्यूंग वहाँ से जाने लगता है। तभी पाम उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे कहता है कि क्या पाम को ऐसा करना होगा न्यूंग को अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए कि न्यूंग पाम का है, और क्या न्यूंग को अब लग रहा है कि वो पाम का है। न्यूंग उसकी बातें सुनकर उसके तरफ देखने जाता है, पर तभी पाम उसके गाल पे किस कर लेता है और कहता है तो वो अब क्या कहेगा। न्यूंग स्माइल करने लगता है और वो पाम से कहता है कि पाम जैसे मुंह बंद रखने वाले लड़के से वो यही बातें सुनना चाहता है। पाम न्यूंग को
अपनी तरफ घुमाता है और वो न्यूंग को आई लव यू बोलता है। न्यूंग उसे कहता है कि न्यूंग को यही सुनना था। पाम उसे कहता है और न्यूंग का क्या? न्यूंग पाम को लेकर क्या फील करता है और पाम को सच जानना है और पाम सच जानना चाहता है। न्यूंग उसे कहता है कि न्यूंग ने पहले कभी भी प्यार नहीं किया, पर जब भी न्यूंग अपनी नींद से जागता है तो बस यही चाहता है कि पाम उसके साथ हो। वो जब सोता है तो वो चाहता है कि पाम उसके करीब हो। वो चाहता है कि पाम उसके साथ उसके हर पल में रहे। अगर इसे ही लोग प्यार कहते हैं तो हाँ, न्यूंग पाम से प्यार करता है। पाम उसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्या वो न्यूंग को अपना बना सकता है। ये कहकर वो न्यूंग को किस करता है। आगे उन दोनों को उनके रूम पे दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि न्यूंग के एटीएम की वजह से उसके लोकेशन का पता चल जाता है। और इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।